12वीं सवारी। मनु नाम का एक मल्लाह था। वह राजपुर नामक गांव में रहता था। राजपुर और सांबलपुर के बीच एक नदी बहती थी। नाम था संबल। संबल नदी का पाट तो अधिक चौड़ा ना था, पर उसमें लहरें बड़ी बड़ी उठती थी। वर्षा ऋतु में तो उसको पार करना लगभग असंभव ही था। गर्मी में भी उसमें पानी कम नहीं होता था। मनु इसी नदी में नाव खींचता था। वह अपने गांव राजपुर से सवारियां बैठाता और सांबलपुर छोड़ देता। प्रकृति का भी अजीब खेल था कि जहाँ राजपुर में भांति भांति की सब्जियां और फल उगते थे, वहीं नदी के उस पार सांबलपुर में बहुत ही कम सब्जियां उगती और फल तो नाम मात्र को भी नहीं होते थे। यही कारण था कि राजपुर के किसान अपने फल और सब्जी सांबलपुर ले जाते और खूब लाभ कमाते। जलमार्ग के अलावा सांबलपुर जाने का कोई और रास्ता ही नहीं था। नावें तो और भी चलती थी, लेकिन मनु की नाव में सभी जाना चाहते थे। कारण आज तक मनु की नाव कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थी और ना ही मनु कभी 12 सवारियों से अधिक सवारी अपनी नाव में बिठाता था। एक बात और थी जो सवारियों को मनु की नाव की ओर आकृष्ट कराती थी। वे थे मनु के गीत। मनु जैसे ही नाव खेना आरंभ करता, उसकी दृष्टि नदी से भरे अथाह जल पर पड़ती। जल में उठती लहरों पर पड़ती और अचानक उसके कंठ से मधुर संगीत फूट पड़ता और उसके मधुर गीतों में सवारियां खो जाती। उन्हें पता ही न चलता कि कब और कैसे ये भयंकर नदी को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। दूसरी नावों पर बैठी सवारियां डर के मारे चीखती चिल्लाती और नाव के ज्यादा जोर से हिचकोले खाने पर स्त्रियां और बच्चे क्रदन करने लगते। मगर नावों की सवारियां मंत्रमुग्ध होकर मनु के गीत सुनती रहती और अपनी यात्रा की समाप्ति पर लोग चौंक उठते, अरे किनारा आ गया और हमें पता ही नहीं चला। लोग मनु की मिन्नत करते कि मनु हमें भी अपनी नाव में बैठा लो, लेकिन 12 सवारी पूरी होते ही मनु और सवारी बैठाने से इनकार कर देता। उसका यही कहना था कि भैया ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। 12 आदमी औरतें, कोई मोटा तो कोई पतला, फिर उनका सामान भी तो होता था। किसी के पास गेहूं की बोरी, किसी के पास सब्जी फलों का टोकरा। बस मैं तो इतना ही संभाल सकता हूँ। इतना बोझ नाव में क्यों भरूं जो मेरे से संभाले ही नहीं संभलता। आश्चर्य की बात तो यह थी कि कभी भी किसी ने मनु को नाव खेते रहने के अलावा गीत गाते नहीं सुना था, न घर में न बाहर। नाव खेना आरंभ करते ही बस जैसे जादू हो जाता और मनु मधुर गीत गाने लगता। मनु का स्वयं ही यह कहना था कि उसने कभी कहीं संगीत नहीं सीखा था और अपनी मधुर आवाज़ और गीतों को वह भगवान की देन कहता था। एक दिन सांबलपुर के राजा और उनकी मंत्री सादे वेश में नदी किनारे टहल रहे थे। इतने से दूर से मनु की नाव आती दिखाई दी और साथ ही मोहित कर देने वाला मधुर गीत। राजा भी मंत्रमुग्ध होकर गीत सुनने लगे। नाव किनारे आकर लगी। सवारियां अपने अपने सामान लेकर उतर गई और मनु नाव की साफ सफाई करने में जुट गया। अब वह बिल्कुल चुप था, ना गीत ना संगीत। राजा अपने महल लौटे और मंत्रियों को आदेश दिया कि जैसे भी हो मनु को महल में उपस्थित करो। अगले दिन नाव आने की समय मंत्री नदी किनारे गए और मनु को राजमहल ले आया। मनु की समझ में नहीं आया कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। मनु में आते ही राजा को प्रणाम किया और बुलाए जाने पर कारण पूछा। राजा बोले, मनु कल मैंने तुम्हारा गीत सुना, इतना मधुर कि मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। पर यह कितनी लज्जा की बात है कि इतना अच्छा गायक नाव खेता है और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है। पर महाराज, नाव खेना तो हमारा पेशा है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, गीत गाने से नहीं। मनु बोला, नहीं नहीं, मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। आज से तुम हमारे महल में रहोगे और हमें गीत सुनाओगे। हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को माला माल कर देंगे, राजा ने आदेश दिया। मनु ने बहुत नानुकर की, हाथ पैर जोड़े, पर भी बताया कि नाव खेते रहने के अलावा और समय उसे कोई गीत याद नहीं आता। पर राजा तो राजा ठहरे। उनका आदेश था, इसलिए मनु को वही महल में एक सुसज्जित कक्ष में ठहरा दिया गया। उसको लिए भांति भांति के वाद्य यंत्र इकट्ठे कर दिए गए। अगले दिन राजा ने बुलावा भेजा। मनु अच्छे कपड़े में राजा के सामने उपस्थित किया गया। अब राजा ने हुक्म दिया, गायक मनु, अब हमारे लिए कुछ गीत सुनाइए, कोई अच्छा सा गीत सुनाइए। मनु हतप्रभ खड़ा रहा, क्योंकि उसे तो उसी गीत ही नहीं सूझता था। वह मुंह नीचा करके खड़ा रहा। मंत्री ने मनु की मुंह की तरफ देखा और बोला कि कोई अच्छा सा गीत सुनाइए। पर मनु को तो जैसे सांप सूख गया था। उसके कंठ से गीत
की कोई आवाज़ ही नहीं फूट रही थी। राजा ने पहले लालच दिया, फिर रौब दिखाया, फिर मृत्युदंड का भय दिखाया, पर मनु मूर्ति के समान हाथ बांधे खड़ा था। राजा मनु की चुप्पी से तंग आ गए। उन्होंने मनु को उसके कक्ष में वापस भेज दिया। अपने कक्ष में आकर अपने असह्यपन पर मनु को रोना आया और वह जोर जोर से रोने लगा। इतने में देखता क्या है, राजा द्वार पर खड़े हैं। वह झट से आंखें पोंछकर खड़ा हो गया। राजा बोले, मनु, महल में गीत ना गा सकने की तुम्हारी मजबूरी मैं समझ गया हूँ। कोयल को जैसे यदि पिंजरे में बंद कर दे तो उसकी कूक नहीं सुन पाएंगे, उसी प्रकार तुम्हारा संगीत, तुम्हारे मधुर गीत की प्रकृति प्रेम में उपजे हैं। जाओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र किया, पर एक शर्त पर। मनु ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज जी, क्या शर्त है? शर्त यह है कि जब भी मेरा मन तुम्हारे गीत सुनने को करेगा, मैं साधारण वेश में तुम्हारी नाव पर सवार होऊंगा और तुम 12वीं सवारी के रूप में मुझे स्वीकार करोगे। बताओ, क्या तुम यह शर्त मंजूर करते हो? महाराज ने पूछा। महाराज, आप आएंगे तो मैं और सवारियां भी नहीं बैठाऊंगा, केवल आपको ही बैठाऊंगा। नहीं नहीं मनु, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा। तुम मेरे कारण अपना नुकसान मत करना। और फिर हंसते हुए बोले, बल्कि तुम मुझसे भी किराया लेना, दुगना किराया। इस तरह मनु अपने गांव वापस आ गया। वह नाव खेता, लोगों को उनका व्यवसाय करने सांबरपुर ले जाता। नाव खेना आरंभ करते ही उसके कंठ में मधुर के गीत फूटने लगते हैं। लगता नदी की भयंकर लहरें शांत हो गईं, उसमें ठहर गया है। कभी कभी सांबलपुर के राजा राजपुर आ जाते, मनु की नाव पर किराया देकर बैठ जाते और मनु के अमर गीतों का आनंद लेते, फिर सांबलपुर आ जाते। धन्यवाद।